नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, डिकोड एग्जाम परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके अग्रिम एग्जाम जो आपका अभी प्रस्तावित है 27 जुलाई को, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। बहुत जबरदस्त मेहनत आपने पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए की है, पिछले कुछ महीनों में की होगी, अभी भी आप कर रहे होंगे। तो उसके लिए क्या है, आपको सभी जो है तहे दिल से, पूरे आंतरिक मनोभाव से आपको शुभकामनाएं कि आप सभी लोग सफल हों। जो भी लोग लगातार ईमानदारी पूर्वक जिन्होंने मेहनत की है, निश्चित तौर पर उनकी सफलता उनको मिलनी चाहिए। और इसके लिए बहुत ही आंतरिक दृष्टिकोण से मैं आपको जो है, अंतरात्मा से जो है मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी सफल हों। नकारात्मक मत रहिएगा, सकारात्मक होकर के तैयारी करिए, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जैसा अभी एग्जाम जो होने वाला है, इसी एग्जाम को लेकर के कई लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, ठीक है। कई बार छूट जाते हैं फॉर्म, लास्ट डेट चली जाती है, या किन्हीं कारणों से आपकी तैयारी इस वाले एग्जाम में यानी जो 27 जुलाई को प्रस्तावित है, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से नहीं हुई होगी, है ना। दो चीजें हुई होंगी डेफिनेटली। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि जो हमारी कमियां रह गई हैं उनको हमें सुधारना है, और अगली जो वैकेंसी अभी आपकी आने वाली है, ठीक है, 2026-27 में जब भी आए, आने के लिए तो 2025 लास्ट में भी आ सकती है और 26 तक या 27 के स्टार्टिंग में आ सकती है, लेकिन आएगी डैम श्योर है, ठीक है। तो क्यों ना हम अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। और इसी कंटेस्ट में आप जानते होंगे, डिकोड एग्जाम की तरफ से नया बैच आरओ का लॉन्च हो चुका है, यानी कि 2026-27 के नाम से। इस बैच का नाम क्या है? अभ्युदय है। क्या है? अभ्युदय है, यानी कि अपने लक्ष्य को भेदना है आपको, शुरुआत यहां से कर देनी है। अभ्युदय बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, 5 अगस्त से बैच लॉन्च हो गया हमारा 2026-27 के नाम आरओ फाउंडेशन कोर्स 2026-27 के नाम से बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस पूरे कोर्स का संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या इसमें मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे, किस किस एग्जाम्स में आप इसका फायदा उठा सकते हैं, आखिर इस कोर्स को लेने के बाद अन्य किस कोर्स में आपको और फायदा मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, क्योंकि जब तक सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तब तक चीजें नहीं क्लियर हो पाती। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेंटरशिप गाइडेंस आपके लिए सबसे अहम चीज होती है। अगर आपको एक प्रॉपर कोई गाइडेंस देने वाला है, कोई सही रूप से अगर आपको मार्गदर्शित कर रहा है, निश्चित तौर पर जो आपकी सफलता है वो शीघ्र अतिशीघ्र आपको मिल जाती है। और एक जो बहुत ज्यादा जो आप मेहनत करते हैं दिशाहीन होकर के, वो दिशाहीनता जो है कहीं ना कहीं आपकी खत्म होती है। और अब जब आप सही दिशा में काम करते हैं तो मेहनत क्या होती है आपकी, जल्दी हो जाती है। जैसे कोई चीज है, कोई कार्य करना है, तो एक होता है मेहनत करके कार्य को करना, और एक क्या होता है किसी ट्रिक से करना। तो जब आप कोई ट्रिक अपनाते हैं, कोई तरीका नया फॉलो करते हैं, कोई स्मार्ट तरीके को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज में बहुत आगे जाते हैं और बहुत जल्दी वो काम आपका पूरा हो जाता है। आपकी मेहनत को बचाना है, सही मार्ग दिशा हमें देनी है, इसी के लिए अभ्युदय बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। 5 अगस्त से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप कहेंगे सर एडमिशन के लिए सर हमें जानकारी कहां से मिलेगी? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे दिए गए नंबर पे जो है यहां पर, यानी कि जो ये 8604409209 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। यहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं 9506742546। कॉल अगर नहीं रिसीव होती है या टाइम लगता है तो परेशान होइएगा, आपको कॉल बैक जरूर आएगा, आपको रिस्पॉन्स भी जरूर दिया जाएगा, ठीक है। धैर्यता बस रखिएगा, ओके। अच्छा, अब आप जानते होंगे कि अभी हम लोग पिछले 4-5 सालों में डिकोड एग्जाम की जो एक विश्वसनीयता होती है, उस विश्वसनीयता ने यह साबित किया है कि हम अपने कार्यों में निश्चित तौर पर खरे उतर रहे हैं। और जैसा कि यहां पर आप पीछे पोस्टर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो सिलेक्शन से स्टूडेंट्स के, ये हमारे डिकोड परिवार की तरफ से हुए हैं। पिछले 4-5 सालों में 45+ सिलेक्शन हमने दिया है, और ये किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। 45+ सिलेक्शन देना अपने आप में एक अचंभित कर देने वाला भी बात हो जाती है कि इतने बड़े सिलेक्शन कैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप फिक्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एवी आकर के यहां पर इनकी फोटो लगी है, इन्होंने वास्तव में डिकोड एग्जाम पर कोर्स लिया, मेहनत की। हाँ, ये हम ये बिल्कुल नहीं करें कि हमारी वजह से ही हो गया है, इनकी अपनी मेहनत, इन सभी स्टूडेंट्स की, हमारी मेहनत। जब दो लोग आपस में मेहनत करते हैं, हमने इनके लिए किया, इन्होंने हमारे लिए किया, निश्चित तौर पर जो कुछ कहा गया उन्होंने इस काम को किया, निश्चित तौर पर इनको सफलता मिली। आपके साथ भी यही चीज हो सकती है। आप मेंटरशिप लें हमारे डिकोड परिवार की तरफ से, डिकोड एग्जाम की तरफ से कोर्स लें। कोर्स में जो कुछ बातें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं,
पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। शर्त इतनी सी है, सकारात्मकता और निरंतरता, दो चीजें हैं आपको जो है सफलता दिलाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सफलता का सरसूत्र क्या है, मैं एक शब्द में कहूंगा कि पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं, लगातार सकारात्मक हैं, आप नकारात्मक बिंदु आप पर नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और इसके लिए हर उस बिंदु को, आपके लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे चैटियाना हो गया, घंटा भर बैठ करके इंस्टा खेलते हैं आप लोग, है ना, फेसबुक खेलते हैं, ये सब काम आपको नहीं करना है। कुछ समय अगर आप अपने को दे देंगे, कुछ समय अगर आप अपने लिए जी लेंगे थोड़ा सा। मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो विद्यार्थी जीवन में आपको क्या होना चाहिए, आपको स्वार्थी होना चाहिए। अपने लिए स्वार्थी अगर आज आप नहीं होंगे, दुनिया कल को आपके साथ नहीं देगी। और कहा भी जाता है कि दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, अस्त होते सूरज को प्रणाम नहीं करती है। तय आपको करना है कि जो गलतियां इस बार इस वैकेंसी में हो गई हैं, हमको सुधार करके अगली वैकेंसी में सचिवालय जो है पहुंचना है हर हाल में। तो आइए देखते हैं कि इस कोर्स में क्या कुछ है। बाकी डिटेल्स के नंबर जो कॉन्टेक्ट दिए गए हैं, यहां पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको मुझसे बात करनी होगी, सीधे आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस कोर्स के बारे में, क्या कुछ इस कोर्स में मिलेगा, क्यों कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और इस कोर्स को लेने के बाद आखिर किस किस कोर्स में आपको और बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए सीधे हम करते हैं शुरुआत। नंबर 1, कौन कौन तैयारी कर सकता है? सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके मन में आपके एक दो चीजें भ्रमित करने वाली हो सकती हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन सर अपेयरिंग में है, सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, सर हमारा इस विषय से है, तो हम क्या करें, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं, क्योंकि ये आपके मन में एक बड़ा संशय रहता है। आपको बता दूं, दो पोस्टें होती हैं, आरओ की होती है और एआरओ की होती है, ठीक है। तो आरओ के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिंपल ग्रेजुएशन होती है। क्या? सिंपल ग्रेजुएशन होती है, यानी कि आप किसी भी विषय से स्नातक हैं, डजंट मैटर कि ये विषय है, आप बीटेक हैं, आप बीएससी हैं, आप बीए हैं, या कोई अन्य त्रिस्तरीय या चतुर्स्तरीय जो डिग्री होता है आपका ग्रेजुएशन की, अगर वो स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन होती है, किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम में, डजंट मैटर। एआरओ की जो क्वालिफिकेशन होती है भाई साहब, इसमें क्या होता है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है आपका, और चूंकि कंप्यूटर का वर्क जिसमें और ज्यादा बन जाता है, तो इसमें ओ लेवल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगता है। क्या मांगता है? ओ लेवल का। ध्यान दीजिएगा कि ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आरओ के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, कोई समस्या आपके सामने नहीं है। अच्छा, एक बात और, एआरओ के लिए चूंकि सिंपल ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल मांगता है, ध्यान दीजिएगा इस ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी कई सारी अन्य कंप्यूटर की डिग्रियां होती हैं। इसका जियो वेबसाइट पे पड़ा होगा, आप जाकर के वहां से विजिट कर सकते हैं कि आखिर ओ लेवल की इक्विवेलेंट और कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, ठीक है। तो अगर ओ लेवल नहीं है, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो आप एआरओ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छी बात यह होती है कि एआरओ की कट ऑफ थोड़ा आरओ से डाउन जाती है, एआरओ से बड़ी पोस्ट होती है, आरओ से नीचे एआरओ होता है। सैलरी वगैरह में कोई 2-4 हजार का अंतर होता है, कोई बहुत बड़ा खास अंतर होता नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आपके मन में कई बार भ्रम रहता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझा दूं, इस बार आप लोग ना CCC का सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि इस बार से क्या करें, आपके लिए आरओ में CCC अनिवार्य कर दें, क्योंकि जब आप आरओ बन जाते हैं तो बाद में आपको CCC कराया जाता है संभवतः, जहां तक हमें पता है। तो इस बार हो सकता है कि नोटिफिकेशन में आरओ मेंशन कर दे कि आरओ के लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं, CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एआरओ की तो ऑलरेडी ओ लेवल एंड इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपकी तय होगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन तैयारी कर सकता है। तो जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जिसने अपनी चीजें कंप्लीट करी, वो तैयारी कर सकता है। अपेयरिंग अगर आप होंगे ग्रेजुएशन में तो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में होंगे तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तो फॉर्म का एग्जैक्टली नहीं पता है ना, आने वाली है 1 साल में। हो सकता है कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लास्ट ईयर आपका चल रहा हो, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी खुला दरबार है, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं। हालांकि कई अन्य स्टेट में मनाही होती है, जैसे उत्तराखंड में नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यूपी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी अदर स्टेट के हो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इतना सिलेबस नहीं है कि आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो नहीं कर सकते हैं। आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी बैंक की तैयारी करते हैं तो भी
आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीसीएस तैयारी कर सकते हैं तो भी, और आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो आप भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की, भाई टीचिंग वाले में भी सुपर टेट वगैरह होता है, वहां पर भी जीएसजी की आप पढ़ते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आरओ का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है आरओ का कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, अगर थोड़ा सा लगन आपके भीतर है, सचिवालय पहुंचने का अगर आपके अंदर अगर जज्बा है, हिम्मत है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, अच्छा फॉर्म है। ठीक है, तो मन में बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अंडर गाइडेंस ऑफ डिकोड एग्जाम आल्सो मी। ओके, चलिए अच्छा, अभी से तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये एक सभी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपके मन में तो प्रश्न बनेगा कि सर वैकेंसी तो सर पता नहीं है, आपने तो सर कोर्स लॉन्च कर दिया है, सर बताइए कैसे तैयारी हम कैसे कर शुरू कर दें। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको एक लंबी छलांग मारनी होती है तो आप क्या काम करते हैं, 2 कदम 4 कदम 6 कदम पीछे जाते हैं, ठीक है, फिर तेजी के साथ बढ़ते हैं, देन जंप करते हैं। या क्रिकेट में भी यही ना आपने देखा होगा, फास्ट बॉल फेंकनी होती है, बॉल को तेजी के साथ फेंकना होता है, क्या करते हैं, आप पीछे जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और बॉल को हिट करते हैं, यही ना करते हैं। यही कदम आपको यहां पर करना है। अभी से आपको जो है थोड़ा सा चीजों को सही करना है। मान चलिए कि आप बैकफुट पे अभी हैं, आपको स्पीड के साथ आगे बढ़ना है, हौले हौले आराम आराम चिल करते हुए। तो कहने मतलब यह हुआ कि अभी तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जैसे आप ये सोचो कि आप ये कहो कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा, देखो बड़ा मन में भ्रम रहता है, इसको मैं दूर कर रहा हूं। अगर आप ये सोचे कि सर नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, नोटिफिकेशन जब आता है तो तब से लेकर के और आपके एग्जाम के बीच में कितना टाइम रहता है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने का रहता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रहता है। 5 महीने मान लेता हूं, वो बात अलग है कि इस बार ऐसी किस परिस्थितियां बनी कि एग्जाम आपका इतना डिले हो गया, लेकिन हर बार तो नहीं होगा ऐसा, ना हुआ है ऐसा हर बार। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि सर जब ये आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर आपकी तैयारी कभी नहीं हो पाएगी और आप सफल हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जितना सिलेबस है आपका प्री का प्लस मेंस का, उसके लिए भाई साहब आपको 1 साल का तो मिनिमम समय चाहिए ही चाहिए। और अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो 5 अगस्त 2025 से लेकर के 5 अगस्त 2026 1 साल हो गया आपका, यानी कि इस 1 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, उसका रिवीजन करना है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, निबंध लिखना है आपको, ठीक है, आपके जो लेटर होते हैं उनको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। आप यह काम इतना जल्दी कर नहीं पाएंगे, इसके लिए चाहिए आपको समय। और चूंकि 1 साल के अंदर जब तक 2026 आएगा तब तक हो सकता है आपकी वैकेंसी भी आ जाए और आने को 2025 के लास्ट में भी आ सकती है डैम से, क्योंकि पोस्टें हैं सचिवालय में खाली हो सकती हैं, ठीक है, लोग रिटायर हो रहे हैं बहुत सारे लोग। तो समझदारी ये कहती है, वक्त का तगाजा ये कहता है कि आप नोटिफिकेशन का बिना इंतजार करते हुए कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। 5 अगस्त से आपको प्रॉपर क्लासेस हमारी मिलने शुरू हो जाएंगी। क्लासेस में क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेंगी, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपके मन के जो पहले भ्रम होते हैं मैं उसको दूर करना चाहता था, क्योंकि ये अगर आपके मन का भ्रम नहीं दूर होगा तो चीजें आप बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एडमिशन ले लेना है, अभी से ले लेना है, क्योंकि 1 साल का समय लगने वाला है। ऐसे में ये जो है अच्छी बात है कि आप अभी लें। अच्छा, आप कोर्स ले लेंगे, 1 साल में आपका कोर्स रिवीजन जो है 1 साल के बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे वो क्या करेंगे, बाद में लेंगे, 2026 में बैच लेंगे। तो जब 26 में बैच लेंगे तो कब वो कोर्स कंप्लीट करेंगे, कब रिवीजन करेंगे, कब टेस्ट लगाएंगे, कब एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, कब करेंगे? भाई निबंध भी तो है, राइटिंग लेटर भी तो है, या सिर्फ इतना ही है? भाई आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री में तीनों एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पढ़नी है, सेंसस पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है आपको, ठीक है, और बहुत सारे अन्य कंटेंट आपको और पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको लगातार डेली। ये सारी चीजें आपको करनी है, तो अभी से आपको काम करना पड़ेगा। बात आ गई करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अभी से आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा। आपको जो है आपके एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स डेली दिया जाएगा और सुबह सुबह मॉर्निंग में भी करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। तो ये सब चीजें अभी आप करनी है। आप अभी कोर्स ले लेंगे तो बाद में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, बाद में लेगा, तो वो कब लेगा कोर्स, कब कंप्लीट करेगा, कब रिवीजन करेगा, ये समस्या उसके सामने आएगी। तो अभी आपको तुरंत ले लीजिए। अभी से तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली सफलता लेनी है, क्या
सफलता लेनी है भाई साहब, तो अभी से आपको जोर अपना लगाना होगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, आप इतनी आसानी से इसको टैकल कर नहीं सकते हैं। इसलिए समझदारी यही कहती है कि आप कोर्स अभी एडमिशन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए, दूसरा, कोर्स में एडमिशन कब से शुरू होगा? तो एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है, कोई देर नहीं लगनी है। आप एडमिशन अभी से स्टार्ट हो गया हमारा, और प्रॉपर जो क्लास हमारी होंगी वो 5 अगस्त 2025 से आपके एप्लीकेशन पर यानी डिकोड एग्जाम के ऐप पर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए, और इस बार छोड़ना नहीं है भाई साहब। जो गलती इस बार के एग्जाम में आपसे हुई है या हो चुकी है, अब वो चीज आपको दोहरानी नहीं है। अभी से कमर कस लीजिए, मन में एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि अब की बार आरो पार। क्या? अब की बार आरो पार, एनी हाउ, डू और डाई। ठीक है, कहते हैं ना कि जब छोड़ दी सुख की कामना, सारी सुखों को त्याग दीजिए, सारी मौज मस्ती को साइड कर दीजिए, सफलता जिस दिन मिल गई दुनिया आपको सलाम करेगी। तो क्या कहा मैंने कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। और आज है दिन सोमवार का, और सोमवार का दिन त्याग और समर्पण के जो है प्रतिरूप भगवान शंकर का यह दिन है। निश्चित तौर पर जैसे उन्होंने त्याग समर्पण किया, जिस तरीके से वो तपस्या में लीन रहते थे, वही तपस्या भगवान शंकर की तरीके से, या जो भी आपके आराध्य होंगे, जो भी ईश्वर अल्लाह होंगे, उनके उन त्याग समर्पण को ध्यान में रखते हुए आज दिन बड़ा अच्छा है। आज से ही एडमिशन लेना आप लोग शुरू कर दीजिए, और निश्चित तौर पर दिन भी शुभ है, समय भी शुभ है, और आपके लिए आने वाले जो भी चीजें हैं वो सांकेतिक रूप से आपके लिए बड़ी शुभ होने वाली हैं। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि बिना देरी के आज एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए आप लोग, और आज से ही प्रण ठान लीजिए। ठीक है, आप ये अपने मन में एक विश्वास जगा लीजिए कि तैयारी आज और अभी से मेरी शुरू हो गई है। 5 अगस्त से आपकी चीजें शुरू हो जाएंगी। आरओ का सिलेबस एक बार डाउनलोड कर लीजिए, हालांकि अलग से एक वीडियो में आपको सिलेबस समझा दिया जाएगा। चीजों को समझिए, पीवाईक्यूज ले आइए, शुरू कर दीजिए, और 5 अगस्त से क्लास आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एडमिशन आपके स्टार्ट है, आज दिन अच्छा है, भगवान शंकर का दिन है, एडमिशन ले लीजिए। कैसे एडमिशन लेना है अभी हम आगे चर्चा कर लेते हैं इस पर। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, अब एक बात तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन कैसे लेंगे अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपके मन में एक वहम और होगा कि सर ठीक है हम एडमिशन ले लेंगे, आज ही ले लेंगे, लेकिन सर ये बताओ तो मुझे क्या क्या मिलेगा इसमें, क्या क्या इस कोर्स में रहेगा। आइए हम इस पर एक बार डिस्कस थोड़ा सा समराइज वे में कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी बात है हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, इस फाउंडेशन कोर्स में आपको प्री के लेक्चर्स और प्लस मेंस के लेक्चर। भाई आपकी परीक्षा 2 स्तरों की होती है, प्री होता है और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। हालांकि इस बार सुनने भी आया था कि आयोग अपनी कई सारी परीक्षाओं में इंटरव्यू करेगा, लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। वैसे मुश्किल लग रहा है कि आरओ में कभी इंटरव्यू होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ऐसा अभी तक की जानकारी के अनुसार नहीं है। तो प्री प्लस मेंस 2 स्तर हैं अभी की जानकारी के अनुसार। ठीक है, तो इसमें प्री प्लस मेंस के आपके वीडियो लेक्चर होंगे, ध्यान दीजिएगा, हिंदी माध्यम में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तो आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, इतनी टर्मिनोलॉजी आप जानते होंगे। इसके लिए जो हमारे डेमो वीडियो होंगे उनको आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि डेमो के माध्यम से, डेमो वीडियो के देखने के माध्यम से आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका इंग्लिश रहा है बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने फिर भी डिकोड एग्जाम के कोर्स को लिया था। लेकिन ये आपके ऊपर है, कल को आप हमें ना ब्लेम कीजिएगा सर आपने ऐसे कह दिया था। ठीक है, आप डेमो देख लीजिएगा, माध्यम इंग्लिश आपका होगा, और हिंदी में अगर आप तैयारी कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आरओ का एग्जाम देते हैं तो हिंदी तो आपके बेहतर होनी ही होनी चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए, तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेस हमारी नहीं होगी। अच्छा, लाइव क्लासेस को लेकर के बड़ा भ्रम रहता है विद्यार्थियों में, सर लाइव क्लास नहीं होगी क्या, सर लाइव नहीं चलेगी, सर नहीं सर तो सर मतलब ऐसे दुखी हो जाएंगे। भाई साहब, लाइव में आपको क्या मजा आता है मुझे ये बताओ। तो कई बार कहेंगे सर वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, लाइव क्लास में मोस्टली क्या होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, टीचर का आधा समय अपने कमेंट्स को देखने में और चीजों को रिप्लाई करने में, बहुत सारे कई बार नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, अनवांटेड लोग कुछ भी कमेंट्स करते रहते हैं, वो माइंड डिस्टर्ब होता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेक्चर बने फ्रेश हमारे अपलोड हो गए, आप उसको कितनी स्पीड में देखिए, टाइम आपका क्या हो जाएगा जो है बच जाएगा। लाइव में टाइम बहुत जाता है आपका। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो आपके मन में जो भावना रहती है कि सर लाइव में हम कमेंट करके पूछ सकते हैं प्रश्न,
तो प्रश्न आप यहां पर भी पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा। टीचर से आप बात कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर से, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई समस्या अगर आपको होती है 24 आवर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं कि 10 बजे बाद आप कॉल कीजिए रात में 12 बजे, लेकिन हां अगर बहुत अर्जेंट है तो कर लीजिएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा, आपकी सभी समस्याओं का निराकरण भी डिकोड परिवार की तरफ से किया जाएगा। आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं और बाकी अन्य टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मन में आपकी शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वीडियो लेक्चर पर आधारित जो है बाइलिंगुअल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यानी कि जो ये आपके लेक्चर्स होंगे इसी लेक्चर्स के जो है आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश रहा होगा तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि नोट्स तो हमारे बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। दूसरा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो लेक्चर, यानी कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं उनके सबके सब आपको लेक्चर कराए जाएंगे पीडीएफ, उसमें जो है वीडियो के फॉर्म में। और ये एक सबसे बड़ी बात हो, आप जानते होंगे आपके सिलेक्शन के लिए सबसे जो अहम चीज होती है क्या होती है, आपका पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज आप पढ़ेंगे तो एक अलग बात होगी, उसी पीवाईक्यूज को टीचर पढ़ा देगा तो आपके मन में एक चीज बैठ जाएगी, वो कभी जाएगी नहीं। और वीडियो के फॉर्म में अगर पीवाईक्यूज कराया जाएगा डेफिनेटली आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक। तो ये पॉइंट। दूसरा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस हेतु नियमित टेलीग्राम टेस्ट जो कोर्स शुरू होने के 3 माह बाद शुरू होगा। यानी कि आप इधर इसको करते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, पीडीएफ को पढ़ते रहिए और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पर लगातार दिया जाएगा। एडमिशन लेने के 3 महीने के बाद शुरू होगा। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि सर 3 महीने के बाद प्रैक्टिस क्यों कराएंगे एडमिशन लेने के बाद। वो इसलिए कराया जाएगा क्योंकि तुरंत तो आप राजा बन नहीं जाओगे, मतलब कि तुरंत तो आपको सारा ज्ञान आ नहीं जाएगा। जब आप कुछ पढ़ लोगे तभी ना टेस्ट दोगे, आप कैसे दे दोगे। तो जैसे से आप पढ़ते जाएंगे कुछ कोर्स तो आपका 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको चीजें दे दी जाएंगी। प्रैक्टिस आपको लगातार करवाया जाएगा, निश्चित रहेगा। टेलीग्राम पर इसका डेली जो है आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, ठीक। आगे, मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका भी मूल्यांकन होगा। यानी कि भाई मेंस में तो आपको लिखना होगा, क्योंकि प्री तो आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेंस आपका क्या है, आपको लिखना होगा। तो मेंस की आपकी कॉपी चेक होगी, आप जो उत्तर लेखन करेंगे, आप जो निबंध लिखेंगे उसकी प्रॉपर कॉपी चेक होगी, फीडबैक दिया जाएगा, जो कमियां होंगी वो सब कुछ आपको इंगित करके बताई जाएंगी, भाई आप यहां पर गलती कर रहे हैं। ये सुविधा आपको मेंस में मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सबसे अहम है। और एक बड़ी बात, अनवांटेड फीडबैक नहीं दिया जाएगा, बल्कि वास्तविक रूप से आपको फीडबैक दिया जाएगा, एग्जैक्टली सही फीडबैक कि भाई क्या क्या करना है। दूसरा, शिक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर शंका समाधान हेतु सेशन होगा आपका। यानी कि टीचर से आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश यहां भी की जाएगी कि बीच बीच में हम लोग जूम मीटिंग से भी बात कर लें आपसे। कोशिश हमारी रहेगी, मैं दावा नहीं कर सकता हूं, हमारी कोशिश ये रहेगी व्यक्तिगत तौर पर कि मैं आपसे बात करूं जो है बीच बीच में जूम मीटिंग के माध्यम से, ठीक है। चलिए, बाकी कॉल तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा से पहले टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, यानी प्रैक्टिस तो आपकी होती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ में यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, कोर्स की वैधता कब तक रहेगी, ये आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। कोर्स की वैधता रहेगी 2 साल, यानी कि 12 दूना 24 महीने तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि 5 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2026 और 5 अगस्त 2026 से लेकर के 5 अगस्त 2027 तक इस बीच में एग्जाम हो जाएगा, जो मुझे उम्मीद है। इन केस अगर इसमें एग्जाम नहीं होता है तो आपके कहे बिना आपके कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब शंका दूर आपकी, ओके। चलिए, ये क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ सकता था, इसलिए मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। आगे, कोर्स में प्रवेश कैसे लेना है और कोर्स का संचालन कैसे होगा। आप जानते होंगे इसके लिए आपको हमारा डिकोड एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डिकोड एग्जाम डालिएगा प्ले स्टोर पर, वहां पर आप एप्लीकेशन पर अपनी डाउनलोड करके अपनी आईडी बना लीजिएगा। और आईडी बनाने के बाद वहां पर वीडियो कोर्स का एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहीं पर हमारे सारे कोर्सेज, न सिर्फ आरओ अभ्युदय बैच के नाम से, बल्कि अन्य हमारे कई सारे कोर्सेज होंगे। जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना होगा वहां पर क्लिक करके आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं डिटेल्स के साथ में, ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के पश्चात ओपन करें, एप्लीकेशन में लॉगिन होने के पश्चात आपको वीडियो कोर्स का टैब दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप कोर्स, यानी कि जो अभ्युदय बैच है, अभ्युदय बैच समीक्षाधिकारी प्री प्लस मेंस 2026-27 नाम से दिखेगा, एक टैब दिखेगा, ठीक है। आप जिस कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, वहां आपको कोर्स के डिटेल्स के साथ नीचे बाय नाउ का टैब दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप पेमेंट करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसको मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूं। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे
ठीक है, आप पहला पेज ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का टैब दिखेगा, ऐसा टैब दिखेगा, है ना, नंबर होम पेज पे। होम पेज में आप देख पा रहे हो ये वीडियो कोर्स है, इस वीडियो कोर्स पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब देखो, आपको समीक्षा अधिकारी के बैच में एडमिशन लेना है तो देखो यहां पर लिखा हुआ है अभ्युदय बैच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री प्लस मेंस 2026-27 के नाम से, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स है और ये हमारा ओनली प्री वाला है, इसको लीजिएगा, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपकी तैयारी प्री प्लस मेंस से होगी भाई साहब, केवल प्री से तैयारी नहीं होगी। बहुत बार गलती करते हैं आप कि आप एडमिशन केवल प्री में लेते हैं, कहते हैं सर पहले प्री निकल जाए तब हम मेंस करेंगे। एक बात बताइएगा मुझे, प्री निकल जाएगा, 3 महीने का सवा 4 महीने का समय रहता है, 4 महीने का रहता है, क्या आप 3-3.25 महीने में मेंस कर ले जाएंगे आरओ का? नहीं कर पाएंगे। यह गलती और यह गफलत अगर आपके मन में है तो आप इसको भूल जाइएगा। अगर आप प्री प्लस मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बहुत सीधी और सटीक बात मैं आपको कहता हूं, जो कि आप अक्सर गलती करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सर पहले प्री कर ले तब हम मेंस कर लेंगे। यह गलती नहीं करनी है, यही कारण रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यह आपने गलती कर दी थी। इस गलती को इस बार सुधार लीजिए, प्री प्लस मेंस साथ में कीजिएगा, तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्री का राजा नहीं बनना है आपको, प्री में आपको टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो ये बैच दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, यहां पर सारे डेमोग्राम मिल जाएंगे, हिंदी का, समाज अध्ययन का, ये सब चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, ये सब देख लीजिएगा, डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। बाय नाउ का यहां पर ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहां पर एग्जैक्ट अमाउंट आपको 5000 का दिखा रहा है। चूंकि डिस्काउंट अभी है, यानी कि हमारे 500 अभ्यर्थियों के डिस्काउंट है, डिस्काउंट के साथ में प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन कोर्स की फीस आपको यहां पर 5000 दिख जाएगी। सीधे पे करिएगा, पे करने के बाद जब पे पर क्लिक करिएगा, यहां पर आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने का, प्रोसीड सिक्योरिटी के साथ कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, कोर्स में एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब परीक्षा की तैयारी की क्या रणनीति हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्री और प्लस मेंस में आपको एडमिशन लेना है। आप सोचिएगा कि सर पहले हम प्री कर लेंगे तब हम बाद में हम मेंस करेंगे। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी आपका भ्रम है और सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि प्री कर लेंगे तब हम मेंस में लेंगे। ऐसी गलती आप लोग प्लीज मत कीजिएगा। करबद्ध निवेदन आपसे है मेरा, एज ए भाई, मतलब एज ए भाई, आप एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैं आपसे कह रहा हूं ये गलती प्लीज मत करिएगा, ऐसे में आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। प्री प्लस मेंस की फीस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है और आप आराम से जो है दोनों साथ में तैयारी करिए, ताकि जब भी कुल्हाड़ी की मार जो पड़े डाल पर तो डाल एक ही जो है झटके में टूट जाए, कट जाए, एक ही मार में। ये नहीं कि 10 बार तैयारी करो, अरे सर का समय ऐसा कर लिए होते तो नहीं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि आप ये गलती मत कीजिएगा, प्री प्लस मेंस में फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप प्री प्लस मेंस में लेंगे तब चीजें आपके सामने बेहतर हो जाएंगी, आपको समस्या बाद में नहीं होने वाली है, ठीक है। ये बात होगी आपकी। चलिए, रणनीति यही हो गया कि सिलेबस को समझिए और पीवाईक्यूज को लगाइए, ठीक है। वो कराएंगे हम लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, टेस्ट देते रहिए। आपको मेंस का भी काम करना है तो उस पर भी काम करते रहिए, कॉपी चेक करवाते रहिए और चीजें हैंड टू हैंड करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अब अभ्युदय बैच से अन्य परीक्षाओं की तैयारी में भी क्या कुछ फायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखो, आपको ट्रिपल एससी यूपी जो ट्रिपल एससी है वो भी आप एग्जाम देते होंगे, है ना। इसके बाद इसका आप पेट देंगे और पेट के बाद इसका आप मेंस भी देते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अन्य अदर एग्जाम देते होंगे, जैसे शिक्षक भर्ती हो गई किसी किसी स्टेट की, यूपी की होगी और बाकी कई सारे एग्जाम होंगे। वहां पर भी जीके, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, ये सब आता नहीं आता है। कई सारे एग्जाम में निबंध भी आता है। तो अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आरओ की तैयारी करने पर आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इन आल्सो आपकी प्री की तैयारी पीसीस के भी हो जाएगी बड़े अच्छे स्तर की, क्योंकि आप देखेंगे पीसीस में भी एसए आता है, राइटिंग लेटर आता है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको यही पढ़ने होते हैं। तो एक स्तर की तैयारी आपकी पीसीस लेवल की भी हो जाएगी। वनडे एग्जाम में एसएससी बैंकिंग की कर रहे होंगे, ट्रिपल से एससी की कर रहे होंगे, पेट की कर रहे होंगे, ठीक है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो भी आपको एक बड़ा बेनिफिट यहां से मिलने वाला है। यानी कि आप अगर आरओ कोर्स में एडमिशन लेंगे तो अन्य आपकी जो जो परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आरओ का अगर आप एडमिशन लेंगे तो बिहार पीसीएस की पीटी की तैयारी बड़ी अच्छी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कोर्स को लेने के बाद अन्य कई सारे एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो निश्चिंत रह करके आप इस कोर्स में लीजिएगा तैयारी, आपको एक अलग अलग परीक्षाओं में जो है इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। यह बात भी आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिमिलर ऐसा तो है नहीं कि आप केवल और केवल आरओ एग्जाम देंगे, मैं जानता हूं
आप अदर परीक्षाएं भी देते होंगे और देना भी आपको चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिमिलर अगर सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस अगर नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको अन्य एग्जामों में भी, अन्य परीक्षाओं में भी हाथ आजमाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट आप केंद्र बिंदु में एक लेके चलिए और उसके इर्द गिर्द जो परीक्षाएं सिमिलर होती हैं उन पर आप फोकस करते हुए चलिएगा, ठीक है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा बस एक ही लेके चलो एकदम से बिल्कुल जी जान लगा दो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि अब का दौर कुछ अलग है, पहले का दौर कुछ और था। आपको एक जगह नहीं बल्कि एक दो परीक्षाओं को और साथ में देना चाहिए अगर वो सिमिलर हैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, मैं आपको धरातल पर रहकर के आपको बातें बताऊंगा, ये नहीं कि एकदम से आसमान में उड़ा दूंगा बस चीड़ फाड़ दो, ऐसा नहीं। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, मैं आपको उससे रूबरू करा रहा हूं। तो आप इस कोर्स को लेने के बाद अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी कर, जैसे बीओ का एग्जाम होने वाला है, अब आप कहीं से फॉर्म कब आएगा पता नहीं कब आएगा, लेकिन आएगा। आप जीआईसी लेक्चर प्रवक्ता जो होते हैं उसमें भी जीएस का सेक्शन आता है, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे उसमें भी आता है, तो बीओ की तैयारी आपकी हो गई, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई सारे एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में उसमें भी 50 नंबर का जीएस आता है ना, और कई सारे एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम में इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और बीओ का तो लगभग सिलेबस आपके आरओ से ही रिलेटेड है, तो आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी जीएस रहेगा, तो ये सब आपको फायदा वहां पर बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये चीजें हो गई जो मैंने आज आपको समझाई हैं, बताई हैं। आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी और अब आप इसमें एडमिशन लेंगे, आज से ही एडमिशन ले लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी सीधे, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करिएगा, सीधा जो है आप इस नंबर पर यानी कि 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8604409201। रिस्पांस मिलने में अगर टाइम लगे तो परेशान मत होइएगा, मैं फिर से कह रहा हूं आपको रिस्पांस दिया जाएगा, लोड मत लीजिएगा, टेंशन मत। कई बार लोग गुस्सा आते हैं, सर रिप्लाई नहीं किया सर, सर, तो टेंशन मत लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और बाकी कुछ अगर भ्रम है आपके, सर तैयारी सर कैसे करें पीसेस की, या पीसेस तैयारी करनी है तो कैसे क्या करें, उसके लिए भी आप अपने शंका समाधान के लिए भी इस नंबर पर आप डायरेक्टली मुझसे आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर आपके सामने दिया गया है 8604409201, या बाकी आप चाहें तो ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। तो आज से ही दिन बड़ा अच्छा आज है और आज से ही एडमिशन लेना शुरू कर दीजिएगा एक बेहतर रणनीति के साथ, क्योंकि जो लेक्चर्स हमारे यहां पर बनाए गए हैं बहुत ही प्रतिष्ठित टीचरों की तरह बनाए गए हैं, सबका एक अलग अपना एक्सपीरियंस रहा है, तैयारी, और हाईली क्वालिफाइड टीचर हमारे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आके पढ़ा देता है हमारे यहाँ पर, नहीं, सभी टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं, अपने यहाँ पे एक लंबा समय जो है सिविल सर्विसेज की रहा है उनका। तो वैसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर वो चेहरे जब आप देखेंगे तो कुछ चेहरों को आप पहचानेंगे, कुछ चेहरे नए हैं, लेकिन नए चेहरे अपने आप में बहुत ही बेहतर हैं, लाजवाब हैं। तो स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आइए आज से ही नई शुरुआत करते हैं, एडमिशन लेते हैं, और मेरी तरफ से, डिकोड परिवार की तरफ से आपके अग्रिम शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य की है। तो फिर लग जाइए और टेंशन मत छोड़िए, और कोई सुख दुख हो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए फिर राग क्या श्रृंगार क्या, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और टेंशन होती होगी लेकिन कोई बात नहीं, इसको साइड में करिए। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आती होंगी, अभी भी होंगे डेफिनेटली, शादी का प्रेशर से लेकर के अलग अलग प्रेशर होते होंगे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए, सबको साइड करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप हैं क्या, इंसान हैं, है ना, और इंसान अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर आपके चीज़ें निगेटिव होती रहती होंगी, लेकिन सभी चीज़ों को आपको साइड करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। समय आपका है, क्योंकि एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आज आपने अपने वर्तमान को बना लिया, अगर आपने अपने वर्तमान को संजो लिया, उसको निखार लिया, तो आपका भविष्य सुंदर, सुखद और जो है बहुत ही क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा ऐसे राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे।
इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।